नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए, आज का विषय है कि अगर मिले आपको यह संकेत तो इससे पता चलता है कि ईश्वरी हाथ आपके ऊपर है, ईश्वरी साथ आपके साथ है। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कभी स्ट्रगल करते हैं, कभी खुशियां पाते हैं, और जिस समय आप खुशियां पाते हैं उस समय आप उन खुशियों में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ परेशानियां आती हैं तब आप एक ही शक्ति को याद करते हैं, जो है दैवी शक्ति, जो है भगवान, जिन्हें हम परमपिता परमेश्वर, परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और अपनी पूरी शक्ति लगा के पूजा अर्चना करके कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे सारे काम बन जाए, उनकी कृपा हम पर हो जाए। कृपा का मतलब यहां पर यही होता है कि आपके जो काम होते हैं, जो आपकी मनोकामना है, जो सिद्धि आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। सिद्धि का मतलब देखिए तंत्र से नहीं है, सिद्धि का मतलब है जो आपके भौतिक सुख सुविधाएं जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। लेकिन कुछ चीजों से ऐसे आपको पता चल जाएगा कि भले आपने पूजा पाठ ना की हो तो भी आपके साथ ईश्वर है, ये पता चल जाता है। और मैं ये एक बात आपसे कहता हूं कि एक इंसान जब इस धरती पर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो ईश्वर का हाथ उसके ऊपर ऑटोमेटिक होता है। ईश्वर सबके साथ है, सबके साथ है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से इंसान ही अपने आप को ईश्वर से दूर करता है। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस वर्ण के हैं, किस धर्म से हैं, किस जाति के हैं, क्या पहना है, क्या ओढ़ा है। अब गलतियां हमसे क्या होती है, देखिए, एक तो याद नहीं करना, दूसरी बात है कोसना, गलत गलत चीजों के संगति में चले जाना। और इन सब कारणों की वजह से आप अपने संस्कारों को तो भूलते ही हैं, ईश्वर को भी भूल जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। फिर आपके साथ दिक्कतें होती हैं और फिर आप वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से आप चले थे, यानी ए से बी तक, सी से जेड तक आपको पूरा पढ़ना होता है। इससे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले से ही हम ईश्वर का साथ लेकर चलें, मान के चलें। जो हमारा शरीर है उसे क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे सोना चाहिए, उसे एक्सरसाइज चाहिए। और जो आत्मा है उसे क्या चाहिए, उसे भक्ति चाहिए। तो दोनों ही चीजें जो हैं, शरीर और आत्मा, उनको ईश्वर भी चाहिए है और उनको भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहिए हैं। कुछ संकेतों से हमें आसानी से पता चल सकता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। कैसे? अगर आपके काम में कोई रुकावट नहीं आती है, आपके काम बिना ज्यादा हाथ पैर मारे ही तुरंत बनते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि यार इसको सब चीजें बहुत आसानी से मिल गई हैं, ये बैठे बैठे भाग्य का खा रहा है। तो ये जो भाग्य है ये क्या है, ये क्या है भाग्य? ये जो भाग्य है वही ईश्वर है। यही आपका 9th हाउस है, भाग्य का साथ ईश्वर का हाथ। तो भाग्य जो है वो आपका ईश्वर है, जो आप कर्म करते हैं वो आप हैं। तो आप भाग्य का खा रहे हैं तो आपके साथ ईश्वर है। तो ये इसका मतलब है कि आपके काम आप बन रहे हैं। दूसरी बात, आपके आचरण अगर अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना बुरा सोचते हैं, इसका मतलब आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी कुंडली में आपका सूर्य स्ट्रांग है, आपके जुपिटर जो धर्म कर्म के प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग है। आपको ऐसे आचरण सिखाए गए हैं कि आप किसी का बुरा नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स मीन आपके साथ दैवी शक्ति है। अब कुंडली में भी गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, ठीक है, राक्षस गण। तो आप देवगण में पैदा हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किस गण में हैं, लेकिन आप देवगण के हैं, इसलिए आप सज्जन हैं, सदपुरुष हैं। तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तीसरी बात आती है कि अगर आपको तंत्र की शक्ति मिल जाए, मंत्र की शक्ति मिल जाए, वैदिक शक्ति मिल जाए, किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर आप कर लेते हैं, फिर भी आप उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत गलत शब्द नहीं बोलते। आपको पता है कि मैं एक साधक हूं, इस समय मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द सही भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फिर भी आप नहीं करते हैं।
कितना भी आपको शत्रु परेशान कर ले, आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे। दैट्स मीन कि आप एक सत्पुरुष हैं, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। अगली बात आती है कि कुंडली के सारे ग्रह मिलके कितने भी आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा दें, राहु चंडाल दोष लगा दे, ग्रहण दोष लगा दे, बंधन दोष लगा दे, पैत प्रेत दोष लगा दे, लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो राम राम ही जप रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं एक के बाद एक, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप कहते हैं मैं ये कुंडली देखता नहीं हूं, मैं अवरोधों को देखता नहीं हूं, मैं तो ईश्वर की भक्ति में लीन हूं। तो आप समझ जाइए कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। कोई भी काम आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, लेकिन आप उसमें से समय निकाल के अपने लिए आधा घंटे का समय निकाल के ईश्वर भक्ति में अगर आप तल्लीन हो जाते हैं तो ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। अगर आपको सपने में हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देती है, जैसे भगवान के दर्शन, दिव्य दर्शन, मंदिरों के दर्शन, घंटी की आवाज, शंख की आवाज, शंख की ध्वनि, पंडित पुजारी, भगवान से बात करना, भगवान से वार्तालाप करना, सफेद पुंज रोशनी का, हवा का झोंका, नदी, झरने, तालाब, पर्वत, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तो आप समझ लीजिए कि भगवान का हाथ आपके ऊपर है, ईश्वरी शक्ति आपके साथ है। अगर आपके घर में कोई भिखारी जो पहले नहीं आता था वो आने लग जाए, सहसा आपके घर में कोई गाय आके पगुराने लग जाए, रंभाने लग जाए, आपके घर में मोर आ जाए, तो भी ईश्वरी हाथ आपके ऊपर है। आप देखेंगे सडन में आपके घर में लाल चींटियों का आना स्टार्ट हो गया। मैं काली चींटियों की बात नहीं कर रहा हूं, लाल चींटियां आने लग जाती हैं, तो शुभ संकेत होता है। अगर आपके पूजा में दिया में फूल बनने लगता है, अगर आपकी लौ भगवान की तरफ को मुड़ जाती है, आपकी पूजा कबूल कैसे हो रही पता चलेगा। दैट्स मीन आपकी लौ कभी फड़फड़ाती नहीं है, एक ही स्पीड से ऊपर को जलती है और भगवान की तरफ को मुड़ जाती है। तो समझ जाइए भगवान का साथ आपके ऊपर है। कभी कभी पूजा करते हुए भगवान की माला गिर जाती है, आपके हाथों में फूल गिर जाता है, तो भी भगवान का साथ आपके साथ है। अगर आप सपने में सोते हैं और आपको आपका नाम कोई पुकार रहा है, अच्छे से बुरे सपने नहीं आते हैं, एक चैन की नींद सोते हैं। देखिए, एक होता है कि 8 घंटे नींद लेने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, एक आप 4 घंटा सोते हैं लेकिन फिर भी फ्रेश महसूस करते हैं। दैट्स मीन ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। आप सोने के पलंग पे आप सो जाइए, नींद नहीं है तो सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। लेकिन 4 घंटे अगर आप चटाई में भी सो जाते हैं और आपकी नींद पूरी हो जाती है तो समझ जाइए ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। क्योंकि थकने के बाद, बिजनेस करने के बाद, नौकरी करने के बाद जो इंसान एक चैन की नींद बांसुरी बजा के सो जाता है, वही सबसे बड़ा साधक है, वही सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त है और ईश्वर का हाथ उसके ऊपर है। अब सबसे बड़ी बात निकल के यही आती है कि इस पूरे साधना मार्ग में कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर कैसे हो। बहुत आसान है, आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, बस विश्वास रखिए प्रभु में। विश्वास से ही दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हो तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं करते हो तो भगवान नहीं, सब पत्थर है। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि एक विश्वास पे ही चल रही है। विश्वास नाम से जब तक रहेगा इंसान इससे जुड़ा रहेगा। और जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं, वो भी उनका विश्वास है। अगर आप कहते हो कि क्या ईश्वर आपके समक्ष आ सकता है, तो ये भी एक विश्वास है। क्या ईश्वर को किसी ने देखा, ये भी एक विश्वास है। क्या ईश्वर से आप बात कर सकते हैं, ये भी एक विश्वास है। क्या आपको सिद्धियां मिलेगी, मंत्र सिद्धि होती है, क्या शक्तियां होती है, कि दिवाई शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है, तो ये भी एक विश्वास है। तो विश्वास करते रहिए। और अगर आपको विश्वास करके फायदा मिल रहा है और जिस शक्ति को आप चाह रहे हैं, आपका जीवन उज्जवल, आपके चेहरे पे तेज है, आपको मजा आता है चीजें करके, आप दूसरों का भला करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपको सब काम आपके बन जाते हैं, तो भगवान का साथ आपके ऊपर है और ये विश्वास बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।